हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी विद चांदनी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, शिक्षा में मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज इन एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का मूल आधार होती है। यह केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और व्यावहारिक विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। जब शिक्षा को सही दिशा में विकसित किया जाता है, तो यह राष्ट्र को ऐसे नागरिक प्रदान करती है जो न केवल सक्षम और कुशल होते हैं, बल्कि जिम्मेदार भी होते हैं। ऐसे ही शिक्षित और दक्ष नागरिक किसी देश के मानव संसाधन की गुणवत्ता को परिभाषित करते हैं। अतः शिक्षा और मानव संसाधन एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहाँ शिक्षा व्यक्ति को योग्य बनाती है, वहीं वह योग्यता राष्ट्र के समग्र विकास में परिवर्तित हो जाती है। वर्तमान वैश्विक युग में सतत विकास और प्रतिस्पर्धा सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा का मानव संसाधन विकास से जुड़ाव अत्यंत आवश्यक बन गया है। अब हम देखते हैं शिक्षा में मानव संसाधन का शाब्दिक अर्थ। मानव संसाधन दो शब्दों से मिलकर बना है। मानव अर्थात व्यक्ति या जनसंख्या, और संसाधन अर्थात उपयोगी साधन या स्रोत। जब हम शिक्षा के संदर्भ में मानव संसाधन की बात करते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति या जनशक्ति जो किसी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास में उपयोगी सिद्ध हो सके। अर्थात व्यक्ति को इस रूप में विकसित करना कि वह समाज के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन जाए। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। थियोडोर शुल्त्ज के अनुसार मानव संसाधन एक ऐसा पूंजीगत निवेश है जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य के माध्यम से व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा मानव संसाधन विकास का प्रमुख साधन है जो व्यक्ति को राष्ट्र के आर्थिक विकास में भागीदार बनाता है। एडम स्मिथ के अनुसार मानव संसाधन किसी राष्ट्र की वह संपत्ति है जो शिक्षा के द्वारा विकसित की जाती है। एक शिक्षित व्यक्ति अधिक कुशल और उत्पादक होता है और इस प्रकार वह मानव संसाधन के रूप में राष्ट्र की समृद्धि में योगदान देता है। अब हम देखते हैं शिक्षा में मानव संसाधन की विशेषता। शिक्षित और प्रशिक्षित। शिक्षा के माध्यम से मानव संसाधन को ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान किए जाते हैं जिससे वे अधिक सक्षम और दक्ष बनते हैं। उत्पादकता में वृद्धि। शिक्षित मानव संसाधन अधिक उत्पादक होते हैं और किसी भी संस्थान या राष्ट्र की प्रगति में प्रभावी योगदान देते हैं। नवाचार और सृजनात्मकता। शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने और नई चीजें रचने की क्षमता बढ़ाती है जिससे समाज में नवाचार को बढ़ावा मिलता है। नैतिकता और उत्तरदायित्व। शिक्षा मानव संसाधन में नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है। सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान। एक शिक्षित मानव संसाधन न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्नति करता है, बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान देता है। दीर्घकालिक निवेश। मानव संसाधन में शिक्षा एक दीर्घकालिक निवेश है जिसके परिणाम धीरे धीरे मिलते हैं लेकिन स्थायी होते हैं। नेतृत्व और निर्णय क्षमता। शिक्षा के द्वारा मानव संसाधन में नेतृत्व, प्रबंधन और निर्णय लेने की योग्यता विकसित होती है। शिक्षा में मानव संसाधन के उद्देश्य। शिक्षण विधियों के माध्यम से लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति। शिक्षण विधियों द्वारा मानव संसाधन के आवश्यक लक्ष्यों की और सभी सही और प्रभावपूर्वक पूर्ति की जा सकती है। सामूहिक भावना का विकास। प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में सामूहिक भावना और सहयोग का विकास करना। विद्यालय संबंधी गतिविधियों का संचालन और संयोजन। विद्यालय से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और कार्यों का प्रभावी संचालन और संयोजन करना। विद्यालय और समाज के बीच संबंध स्थापित करना। विद्यालय और समाज के बीच महत्वपूर्ण और मजबूत और सकारात्मक संबंध स्थापित करना। नवाचार को प्रोत्साहन। इसकी सहायता से शिक्षा की प्रगति होती है और नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जाता है। छात्रों का सर्वांगीण विकास। छात्रों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है ताकि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व निखरे। शिक्षा में मानव संसाधन के रूप। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं विद्यालय के अंदर। छात्र
छात्र शिक्षा प्रणाली का मूल भाग होते हैं। उनकी सीखने की प्रक्रिया, रुचियाँ, मानसिकता और सामाजिक विकास शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक छात्र अपनी कक्षा के अंदर सक्रिय रूप में भाग लेता है और शिक्षक द्वारा किए गए कार्यों को समय पर करता है, वह न केवल अपनी शिक्षा को बेहतर बनाता है बल्कि कक्षा के वातावरण को भी सकारात्मक बनाता है। दूसरा होता है शिक्षक। शिक्षक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने, शिक्षा सामग्री प्रदान करने और छात्रों को शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे एक शिक्षक जब अपनी कक्षा में चर्चा आधारित शिक्षण विधि अपनाता है तो छात्रों की सोचने और समझने की क्षमता को वह बढ़ाता है। प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य विद्यालय की सभी गतिविधियों का संचालन और दिशा निर्धारित करते हैं। वे शिक्षकों और छात्रों के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं और विद्यालय की नीतियों को लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रधानाचार्य विद्यालय में एक नई शैक्षिक नीति लागू कर सकता है जो छात्रों की समग्र शिक्षा में सुधार लाती है। प्रबंधन। विद्यालय के प्रबंधन का कार्य स्कूल की दिन प्रतिदिन गतिविधियों का संचालन, बजट का प्रबंधन और संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना होता है। उदाहरण के लिए, विद्यालय का प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं छात्रों के लिए उपलब्ध हो। अन्य कर्मचारी। विद्यालय के अन्य कर्मचारी जैसे कि स्टाफ, चौकीदार, प्रयोगशाला सहायक विद्यालय के सही संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रयोगशाला सहायक छात्रों को प्रयोगों में मदद करता है जो विज्ञान और शिक्षा को प्रभावी बनाता है। अब हम देखते हैं विद्यालय के बाहर। सबसे पहले होते हैं अभिभावक। अभिभावक बच्चों के विकास और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बच्चों के लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली होते हैं और घर पर भी उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। जैसे जब एक अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है और घर में सब बच्चों को सकारात्मक सीखने का माहौल देता है तो उसकी शिक्षा में सफलता देखने को मिलती है। नीति निर्माता। नीति निर्माता जैसे सरकार के शिक्षा मंत्रालय शिक्षा से संबंधित नीतियां और कानून बनाते हैं जो विद्यालयों के कार्यकलापों को निर्देशित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया तो इसके द्वारा विद्यालयों में समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित किए गए। समाज या समुदाय। समाज या समुदाय विद्यालयों को समर्थन और संसाधन प्रदान करते हैं। वे समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण को शिक्षा प्रणाली में लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक समुदाय स्थानीय विद्यालय के साथ मिलकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है तो यह न केवल विद्यार्थियों के सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है बल्कि समाज में शिक्षा के महत्व को भी उजागर करता है। शिक्षा और मानव संसाधन विकास का आपसी संबंध। शिक्षा और मानव संसाधन विकास एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि दोनों का उद्देश्य व्यक्ति की क्षमताओं में विकास करना और समाज और संगठन को उपयोगी बनाना है। इन दोनों के बीच गहरा संबंध है और वे एक दूसरे को परस्पर समर्थन प्रदान करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अर्थात मानव संसाधन विकास का शिक्षा का प्रभाव। शिक्षा मानव संसाधन विकास का मूल आधार है। जब किसी व्यक्ति को उपयुक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है तो वह सोचने, समझने और कार्य करने की बेहतर क्षमता प्राप्त करता है। यह क्षमता उसे किसी भी कार्य क्षेत्र में कुशल और प्रभावी बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी में कर्मचारी को प्रबंधन और नेतृत्व की शिक्षा दी जाती है तो वह अपने विभाग को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकता है जिससे कंपनी की कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। शिक्षा पर एचआरडी का प्रभाव। मानव संसाधन विकास के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं और कौशल विकास गतिविधियां आती हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाना होता है। ये सभी गतिविधियां शिक्षा को व्यावहारिक रूप देने का कार्य करती है। जैसे अगर किसी संगठन में कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है तो वे बेहतर ढंग से कार्य करते हैं। इस प्रकार एचआरडी उन्हें निरंतर सीखते रहने और बदलते समय के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। समाज और राष्ट्र के लिए संयुक्त प्रभाव। जब शिक्षा और एचआरडी मिलकर कार्य करते हैं तो वे राष्ट्र और समाज के समग्र विकास में योगदान देते हैं। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनाता है जबकि एचआरडी उसके भीतर नेतृत्व, प्रबंधन और तकनीकी कौशल विकसित करता है। उदाहरण, जैसे एक व्यक्ति जो शिक्षा और एचआरडी दोनों में सशक्त होता है वह अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के विकास में भी भागीदार
मददगार बनता है। जब समाज में अधिकतर लोग सक्षम होंगे तो राष्ट्र स्वतः ही प्रगति करेगा। शिक्षा में मानव संसाधन का महत्व। शैक्षिक प्रणाली को संचालित करना। मानव संसाधन जैसे शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रशासक आदि शिक्षा प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं। वे नीतियों को लागू करते हैं, शिक्षण कार्यों का संचालन करते हैं और गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। जैसे विद्यालय का प्रधानाचार्य पूरे संस्थान की योजना और निगरानी रखता है, जिससे शिक्षण और प्रशासन में संतुलन बना रहता है। शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन एवं निराकरण करना। शिक्षा प्रणाली में समय समय पर अनेक चुनौतियां आती हैं, जैसे कि ड्रॉप आउट रेट, गुणवत्ता में कमी। इन सभी का विश्लेषण करना और इनका समाधान मानव संसाधन द्वारा संभव है। मान लीजिए अगर किसी विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम है तो शिक्षक और प्रबंधन मिलकर इसका कारण पता लगाकर समाधान कर सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य, आदर्शों, मूल्य, सिद्धांतों का निर्धारण करना। शिक्षक और विशेषज्ञ शिक्षा के आदर्शों और मूल्यों को परिभाषित करते हैं ताकि छात्र का संपूर्ण विकास हो सके। शिक्षा जैसे कि उदाहरण के लिए शिक्षा में नैतिकता, सहिष्णुता और राष्ट्रभक्ति जैसे मूल्यों को शामिल करना ये क्या है, शिक्षकों की भूमिका का एक प्रमुख भाग है। शैक्षिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करना। मानव संसाधन ये सुनिश्चित करते हैं कि विद्यालय के सभी कार्य शैक्षिक लक्ष्य जैसे ज्ञान, कौशल, मूल्य के विकास की दिशा में हों। उदाहरण के लिए शिक्षक पाठ्यक्रम को इस तरह पढ़ाते हैं कि बच्चों में विश्लेषण, रचनात्मकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास हो। संस्थान में उपलब्ध संसाधन और कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करना। एक अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों और संसाधनों में समन्वय बहुत जरूरी है, जो मानव संसाधन की जिम्मेदारी है। जैसे लाइब्रेरी, लैब और सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सभी संबंधित स्टाफ को एक साथ लाना। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाना और क्रियान्वित करना। शिक्षकों द्वारा छात्रों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम, गतिविधियां और मूल्यांकन की योजना बनाई जाती है। जैसे धीरे सीखने वाले बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं या रेमेडियल सुधारात्मक क्लासेस का आयोजन किया जाता है। साक्षरता का प्रचार प्रसार करना। शिक्षा के प्रसार हेतु मानव संसाधन जैसे शिक्षक ही जागरूकता अभियान, रात्रि पाठशालाएं चलाते हैं। जैसे ग्रामों में जाकर वयस्क साक्षरता अभियान चलाना। अधिकतम संसाधनों की व्यवस्था करना। सीमित संसाधनों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना और आवश्यक संसाधन जुटाना मानव संसाधन की जिम्मेदारी है। जैसे शिक्षक स्थानीय समुदाय की सहायता से स्मार्ट क्लास जैसी व्यवस्था करवा सकते हैं। छात्रों के समुचित विकास हेतु उपयुक्त शैक्षिक वातावरण तैयार करना। शिक्षक एक ऐसा शैक्षिक वातावरण बनाते हैं जिसमें विद्यार्थी आत्मविश्वास, विचारशीलता और रचनात्मकता के साथ सीख सकें। उदाहरण, कक्षा में बच्चों को विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता देना। प्रभावशाली शिक्षण हेतु प्रविधियां और पाठ्यक्रम का निर्धारण व कल्याण करना। शिक्षण विधियों में नवाचार, तकनीकी प्रयोग, गतिविधि आधारित शिक्षण आदि को अपनाना शिक्षक की भूमिका है। उदाहरण, ब्लेंडेड लर्निंग या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का उपयोग करके शिक्षा को प्रभावी बनाना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।